हेलो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास। और आज मैं नरेशन की क्लास लेके आया हूं। सीटी एलडीसी रीट, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, नरेशन का क्वेश्चन जरूर आता है। नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। और क्वेश्चन से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, तो बस सिर्फ लाइक शेयर कर देना, जो हमें कॉन्फिडेंस देता है, हमें विश्वास दिलाता है कि हम और मेहनत करें आपके लिए। निःशुल्क क्लासेस तो है ही ये। चलिए देखो, नरेशन और पैसिव हम वही मेथड से सोल्व करेंगे कि वर्ब से सही करना है, वर्ब से पहचान करते हुए। अब देखो, नरेशन में सेड, नरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है देखो। सी सेड आई एम मिल्किंग द काउ। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, नरेशन में ध्यान रखो टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, है ना। टेंस चेंज होगा नरेशन में, वर्ब बदलेगी। पेसिव में वर्ब नहीं बदलता, ध्यान रखो, मीनिंग चेंज। अब देखो, रटना नहीं ये चीजें कि सर वर्ब कैसे बदलेगी, वर्ब कैसे बदलेगी, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत ही देखो V2 से हुई है। सेंटेंस की शुरुआत अगर V2 से हुई है तो आगे भी V2 ही रहेगा, आगे भी पास्ट रहेगा, क्योंकि शुरुआत में पास्ट की वर्ब आ गई ना, तो आगे भी पास्ट रहेगा, यानी प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है अपने नरेशन में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वर्ब बदलेगी, है ना, और वर्ब बदलते हुए हम सही कर लेंगे। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज होगा मतलब वर्ब प्रेजेंट से पास्ट में हो जाएगी। अब देखो, सी सेड, है ना, और जो उसके बाद वाला ये जो नरेशन का वाक्य शुरू होगा ना, ये देखो कोमा और इन्वर्टेड कोमा में बंद होगा। इज एम आर का वोजवर होगा। अगर हमारे इज एम आर है, अगर हमारे डायरेक्ट में, है ना, इज एम आर है, तो इनडायरेक्ट के जो ऑप्शन होगा, ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें वोजवर हो, ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें वोजवर हो, और जिसमें वोजवर नहीं है वो सारे ऑप्शन आपको कार देने। देखो एम है, इज एम आर है, वोजवर होगा, इसमें सिर्फ टेंस चेंज नहीं हुआ है, इसमें हैज बीन आया है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा। कॉन्सेप्ट समझना बाद में है, सिर्फ वर्ब पे ध्यान रखना है कि इजमार का वोजवर होगा, और ऐसा ऑप्शन देखना है कि कौन सा इजमार का वोजवर है, और जिसमें वोजवर नहीं है वो सारे ऑप्शन काट देने। अब देखो, अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सी सेड, सेड का सेड, सेड टू है ना, अकॉर्डिंग टू टाइप बदलता है। टोल्ड भी होता है, आस्कर्ड भी होता है, एक्सक्लेमेट भी होता है, ऑर्डर्ड भी होता है, ठीक है ना, इसलिए सेड का सेड रख दिया। अब देखो, कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह कंजक्शन आता है। सिंपल सेंटेंस है ना, ध्यान रखो। देखो सिंपल सेंटेंस है, कंजक्शन कौन से टाइप का है? देखो सिंपल सेंटेंस कैसे पता चला कि सर ये जो दूसरा वाक्य है ना, ये एंडिंग में फुल स्टॉप है। एंड में अगर फुल स्टॉप है तो समझ लेना वो सिंपल सेंटेंस वाला टाइप है, ठीक है। आगे देखो, अब है ना, नरेशन में ध्यान रखो प्रोनाउन बदलता है, और प्रोनाउन बदलने का क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखो, एक ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है? 1 2 3 और बटा में एस वन सन, 1 2 3 बटा में सन। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? इस वन का मतलब है आई और वी, इस वन का मतलब है आई और वी। यू का मतलब है, सॉरी, दो का मतलब है, टू का मतलब है यू, और इस तीन का मतलब है दे, ही, सी और इट, ठीक है। अब देखो, जो अपना पहला वाक्य है ना, इसमें देखो सी सेड वाला वाक्य है, इसमें सिर्फ सेड को ही बदलना है, या तो सेड सेड रहेगा या सेड टू किस में बदल जाएगा। आगे वाला ना सारा चेंजेस आगे वाले में करने, आगे वाले की वर्ब चेंज होगी और वक्ती बदलेगा। वक्ती देखो 1 2 बटा में सन, इस वन का मतलब आई और वी है, और इस टू का मतलब यू है, और इस थर्ड का मतलब क्या है? दे, ही, सी, इट। अगर देखो वन आई और वी है जो सब्जेक्ट में बदलेगा, यहां देखो दूसरे वाक्य में अगर आई और वी है, देखो अगर दूसरे वाक्य में जो भी चेंजेस होना है दूसरे वाक्य में होगा, ठीक है ना। अब देखो, अगर दूसरे वाक्य में
यहां पर आई और वी है यानी फर्स्ट व्यक्ति है, तो फर्स्ट के बराबर क्या एस यानी सब्जेक्ट में बदलेगा। इधर देखो ये अगर फर्स्ट व्यक्ति है किसके पास जाएगा हेल्प के लिए, सब्जेक्ट के पास जाएगा, ऐसे समझो। हेल्प मांगने किसके पास जाएगा, आई और वी। फर्स्ट व्यक्ति किसके पास जाएगा हेल्प के लिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये देखो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ठीक है ना। अब यहां पर सी है, ये आई इधर आया भागता भागता कि आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब सी इधर आ जाएगा, अब सी का स्थान ये सी इधर आ गया। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको। तो इधर देखो आई का ये सी हो गया, इज मार का वोजूर होगा, आगे कोई चेंजेस नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। इस तरह से कॉन्सेप्ट हम समझते रहेंगे। हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होगा, देखो हर क्वेश्चन में क्या होगा, टेंस चेंज होगा और उसके अलावा वक्ती बदलेंगे, है ना, चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन चेंज होगा। नेक्स्ट देखो, लेकिन 90% क्वेश्चन हम वर्ब का ध्यान रखते हुए भी कर लेंगे। मैंने कहा ना वर्ब को काटते हुए चलना है, आपको ये वक्ती चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कई बार दो ऑप्शन में जब कंपटीशन होता है तो हमें चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन चेंज करने पड़ते हैं। और प्रोनाउन चेंज करने का ट्रिक ध्यान रखना, 1 2 3 बट्टा में सन। ए का मतलब क्या है बोलो, ए का मतलब आई और वी, और दो का मतलब यू। आई और वी सब्जेक्ट में बदलेगा और सेकंड व्यक्ति है ना यू जो ऑब्जेक्ट में, और जो थर्ड व्यक्ति है ना दे ही सी इट, वो नो चेंज होगा, वो नो चेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड रमेश इज ए गुड बॉय, द टीचर सेड, ये देखो पहला वाक्य जिसको रिपोर्टेड वो बोलते हैं, जो दूसरा वाक्य रमेश इज ए गुड बॉय इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कौन सा टाइप समझना बहुत जरूरी है। अब देखो हम जो अभी तक के जो क्वेश्चन बना रहे हैं ना वो टाइप 1 के हैं। कौन सा है वो, टाइप 1। टाइप 1 का कैसे पता चलेगा कि ये है ना, ये जो पहला वाक्य दूसरा कोमा और इन्वर्टेड कोमा, ये एक सिंपल सेंटेंस यानी फुल स्टॉप पे एंड है और सब्जेक्ट से शुरू है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या ध्यान रखना है, इसमें कंजक्शन डेट आएगा, इसमें कंजक्शन क्या आएगा बोलो, कंजक्शन इसमें डेट आएगा। बाकी देखो बाकी क्या करना है, उसमें टेंस चेंज करना है, वर्ब चेंज करना है, ध्यान रखो वर्ब चेंज होगा, कंफ्यूजन में नहीं रहना है आपको। वर्ब कैसे चेंज करना है, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत ही पास्ट की वर्ब से हो रही है, से का सेड हो रहा है। पेसिव में वर्ब चेंज नहीं होता क्योंकि मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग मस्ट नॉट बी चेंज्ड। मीनिंग देखो मैंने बोला ना मस्ट नॉट बी चेंज्ड, ये पेसिव का कौन सा स्ट्रक्चर है बताओ, मॉडल का पेसिव है। तो मीनिंग मस्ट नॉट बी चेंज्ड, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो अगर शुरुआत की वर्ब वी ट्रू पास्ट है तो आगे भी क्या रहेगा, पास्ट रहेगा, इसलिए ये जो वर्ब है इज एम आर का क्या हो जाता है बोलो, वोज वर्ब हो जाता है, ठीक है। तो देखो वर्ब चेंज होगा, उसके अलावा है ना कंजक्शन अकॉर्डिंग टू, देखो कौन सा टाइप है, ये देखो सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और फुल स्टॉप पर एंड है, मतलब टाइप कौन सा है, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में कंजक्शन कौन सा आएगा बोलो, कंजक्शन डेट आएगा, उसके अलावा वर्ब चेंज होगा, क्योंकि ये देखो अब कंजक्शन लगाकर कोमा और सब हमने हटा दिया, ये देखो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, कंजक्शन लगा दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा वक्ती बदलेगा, प्रोनाउन चेंज होगा, प्रोनाउन, प्रोनाउन चेंज होगा, ठीक है। देखिए सिंपल सेंटेंस है इज एम आर का वोजूर होगा, ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें इज एम आर का वोजूर नहीं हुआ है, ये ऑप्शन कट गया देखो, क्योंकि इज एम आर का इज एम आर है ना। नरेशन में यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वर्ब चेंज करना है, यू मस्ट नॉट फॉरगेट, तुम्हें यू मस्ट नॉट फॉरगेट, सॉरी मोडल्स के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता यू मस्ट नॉट फॉरगेट, तुम्हें भूलना नहीं है, क्योंकि पैसिव सॉरी नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वर्ब चेंज होगा। देखो 4 ऑप्शन होते हैं, मैंने 3 ही दिए हैं। द टीचर सेड, आप दोनों ऑप्शन चेक करते हैं ना, द टीचर सेड, सेड का सेड ही रहता है, सेड टू टोल्ड में जाता है पहले टाइप में। कंजक्शन देखो कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट गया, कंजक्शन आ गया दैट, है ना। अब जो असली कहानी है ना, असली कहानी यहीं से शुरू होगी, कंजक्शन के बाद में असली कहानी शुरू होगी। असली कहानी क्या है देखो, कंपिटिटिव एग्जाम में कैसे आएगा, आपको ध्यान रखना है कंजक्शन का कि कौन सा कंजक्शन आएगा, उसके अलावा आपको अच्छे से वर्ब चेंज करना भी आना चाहिए। अब देखो रमेश का रमेश, ठीक है ना, और उसके बाद में इज एम आर का वोजूर हो गया, बिल्कुल सब्जेक्ट रमेश है तो सिंगुलर वर्ब एस वाली आ गई, वोज आ गया, वर्ब नहीं आया, ठीक है। ए गुड
BOY गुड बॉय, ठीक है, ये ऑप्शन सही बेटा। ये भी चेंज देखो, टोल्ड कर दिया ना इसने, टोल्ड नहीं होगा, सेड का सेड ही, सेड टू टोल्ड में जाता है। अगर दोनों में टोल्ड होता तब तो चलता, वरना सेड का सेड ही, सेड टू पहले टाइप में टोल्ड हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सुरेश सेड टू मी, देखना है कौन सा टाइप है, सेड टू मी, सेड टू, देखो ये सब्जेक्ट सुरेश सेड टू आ गया, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आई सब्जेक्ट है, ठीक है, हैज ए वर्ब है, ठीक है। अब देखो वर्ब चेंज होगा, हैज हैव किस में बदलता है बोलो, हैज हैव पास्ट में चले जाएगी, हैज हैव का सेकंड फॉर्म, उसका सेकंड फॉर्म आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म, हैज हैव का सेकंड फॉर्म, हैज हैव का पास्ट क्या होता है हेड, तो हैज हैव हेड में चला जाएगा, हैज हैव डियर स्टूडेंट हेड में चला जाएगा। अगर आप ध्यान से इस ना वीडियो को देखोगे तो मेरा वादा है आपको नरेशन सीखना ही पड़ेगा, आपका गुरु आपको नरेशन सिखा देगा, है ना, क्वेश्चन आंसर से। तो देखो हैज हैव किस में बदलेगा बोलो, हैज हैव हेड में जाएगा, हैज हैव हेड में जाएगा, ठीक है ना। और देखिए अब ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें हैज हैव हेड है, बाकी जो ऑप्शन कट जाएंगे, देखो हैज हैव का हैज हैव रहा, इधर इधर वोज नहीं है, इज मार का वोज और होता है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या हैज हैव का हेड है, जिसमें हैज हैव का हेड है। अब देखो पूरा समझ के करते हैं, देखो सेड टू किस में बदला है, टोल्ड में, क्योंकि पहला टाइप है, पहला टाइप यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस का टाइप है, जो सिंपल सेंटेंस है पहला टाइप है। सब्जेक्ट की यानी जो आगे वाले सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट में हुई, सब्जेक्ट से हुई है और फुल स्टॉप पर एंड हुआ है, ठीक है। तो देखो सेड टू टोल्ड में बदला है मी, और उसके बाद में कंजक्शन डेट आया है, कंजक्शन डेट, ठीक है। अब देखो आई यानी देखो फर्स्ट व्यक्ति है ना, इधर फर्स्ट 1 2 3 बटा में सन, 1 2 3 बटा में सन, ये पर्सन बदलने का, प्रोनाउन बदलने का ट्रिक है। 1 2 3 बटा में 1 2 3, 1 2 3 बटा में सन, 1 यानी कौन है बताओ, आई और वी है, आई और वी किस में चेंज होगा, आई और वी सब्जेक्ट में चेंज होगा। अब देखो आई और वी सब्जेक्ट के पास हेल्प लेने के लिए जाएंगे, सब्जेक्ट कौन है सुरेश, सब्जेक्ट कौन है सुरेश, आई आए सुरेश के पास हेल्प लेने के लिए, सुरेश इधर भागा भागा जाएगा, सुरेश ने देखा यहाँ प्रोनाउन है तो सुरेश का भी प्रोनाउन हो जाएगा, यानी सुरेश का सर्वनाम क्या होगा, ही, तो इधर क्या लिखा जाएगा सुरेश का, यहाँ पर ही, सी नहीं ही होगा, क्योंकि सुरेश देखो लड़की का नाम भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हैज हैव के बाद में हेड, हैज हैव के स्थान पर हेड हो गया, सीन देखो वर्ब हेड हैव के बाद में हैज हैव, और हेड के बाद में दुनिया में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, आगे वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास। नेक्स्ट, he said I was listening to the commentary, he said I was listening to the running commentary। देखो वोजवर है ना, वोजवर प्लस आईएनजी, यानी वोजवर किस में चेंज होगा, वोजवर हो जाएगा हैड बीन में चेंज हो जाएगा, वोजवर हैड बीन में चेंज हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट, ये जो पहला वाक्य जिसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेड, उसके बाद में देखो कोमा और इन्वर्टेड कोमा, सब्जेक्ट से वाक्य शुरू हुआ है और फुल स्टॉप पर एंड हुआ है, इट मींस ये सिंपल सेंटेंस टाइप 1 का है, ठीक है। अब देखो पहले हम वर्ब का ध्यान रखते हुए ऑप्शन काट देंगे, फिर हम समझ लेंगे। देखो वर्ब क्या, वोजवर है, वोजवर के बाद में दुनिया में एक्टिव वॉइस में हमेशा आईएनजी आता है, तो वोजवर किस में चेंज होगा बोलो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वोजवर हैड बीन में चेंज होगा। ऐसे सारे ऑप्शन काट दो जिसमें हैड बीन नहीं है ना, वोजवर वोज बीन है, यहाँ देखो वोज बीन कभी होता ही नहीं है, हैड बीन ये ऑप्शन सही है। अब देखो ही सेड का सेड, क्योंकि सेड टू का टोल्ड होता है, सेड का सेड, कंजक्शन डेट, क्योंकि पहला टाइप है, ध्यान रखना टाइप 1 है, पहला टाइप है, तो कंजक्शन कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आएगा, डेट। आई देखो प्रोनाउन आई और वी फर्स्ट व्यक्ति है, फर्स्ट व्यक्ति किस में चेंज होते हैं, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के पास जाएंगे, ये पहले वाक्य वाला सब्जेक्ट है ना, वर्ब से पहले सब्जेक्ट उसके पास आया, ये ही दौड़ा दौड़ा आया और इसकी आई की जगह ले ली, इधर ही आ गया,
हैज वोज वर्ब का हैड बीन हो जाएगा। आगे कुछ ही चेंज नहीं करना है, सेम का सेम रहेगा, सेम का सेम रहेगा। नेक्स्ट देखो, सी सेड टू अस, देखिए टाइप नंबर 2 है, ये देखिए टाइप नंबर 2 का आया, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 कौन सा है? देखो टाइप का कैसे पता चलेगा? आगे वाला जो वाक्य है ना, दूसरा वाला, सेड टू वाला नहीं, दूसरा वाला, ये देखो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, मतलब ये टाइप 2 कौन सा है? इंटेरोगेटिव वाला है। टाइप 2 कौन सा है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब लास्ट में देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये देखो इंटरोगेटिव टाइप है। इंटरोगेटिव में ये पहला टाइप है, यानी पहला टाइप कौन सा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू। कौन सा टाइप बोलो? हेल्पिंग वर्ब से शुरू। अगर हमारी क्लास से आपको फायदा हो रहा है ना, आप वास्तव में सीख रहे हैं, तो आपको कमेंट कीजिए, लाइक भी करना है कि सर हमें क्लास अच्छी लग रही है, आप रेगुलर बने रहिए। और मेरा कोशिश यही रहता है कि जब तक मैं बीकानेर में रहता हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम इन बीकानेर, मैं आपके लिए क्लास लेके आता हूँ। ठीक है, आगे देखो, तो ध्यान रखना इंटरोगेटिव का पहला टाइप हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। ठीक है, तो जैसे ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह होगा ना, वो हट जाएगा, उसकी जगह फुल स्टॉप बन जाएगा। अब देखो कंजक्शन क्या आएगा, ध्यान रखना, कंजक्शन, कंजक्शन क्या आएगा? कंजक्शन देखो, अब इसमें कंजक्शन आएगा इफ। कंजक्शन क्या आएगा बोलो? कंजक्शन आएगा इफ आएगा, ध्यान रखना है। टाइप नंबर 2 इंटरोगेटिव वाला टाइप, इंटरोगेटिव वाला टाइप, कंजक्शन क्या आएगा बोलो? कंजक्शन आएगा इफ। सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन आता था डेट, अभी कंजक्शन आएगा इफ इंटरोगेटिव वाले टाइप में। कैसे पता चलेगा टाइप का? टाइप का दूसरे वाले वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, है ना, और जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वो एक लास्ट में जो वाक्य बनेगा वो फुल स्टॉप होगा, उसके लास्ट में सब्जेक्ट से शुरू होगा और कंजक्शन आएगा इफ। कहानी क्या है? अगर कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट ही आएगा, वाक्य जब कंजक्शन सब्जेक्ट की शुरुआत में आता है, कंजक्शन सब्जेक्ट की शुरुआत में आता है, तो देखो कंजक्शन सब्जेक्ट की शुरुआत में आ गया, अगर वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई तो लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब देखो डिड है, ध्यान रखो डिड, अगर हेल्पिंग वर्ब डिड है ना, ये ध्यान रखना है, अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड है, हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो कौन सा टेस्ट वो टेंस है? पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल किस में चेंज हो जाता है बोलो? पास्ट परफेक्ट में, तो डिड कट जाएगा। देखो डिड अगर शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब है, डिड को हम काट देंगे, ठीक है, और वर्ब कौन सी आएगी? हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। हेड के बाद में दुनिया में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, देखो इसमें हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसमें वर है और इसमें हैज है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। देखो वर्ब पर फोकस रखते हुए वी कैन सोल्व द नरेशन, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से चुटकियों का काम है, और तो ही लोग है अंग्रेजी बड़ी दोहरी है गुरु। देखिए हमारे वीडियो देखिए, अंग्रेजी आपको कभी दोहरी नहीं लगेगी। ठीक है, तो देखो दोबारा देखो क्या करना है कि सर देखो इंटरोगेटिव टाइप है, इंटरोगेटिव टाइप है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया डिड, तो हेल्पिंग वर्ब डिड को हटा देंगे, क्योंकि अब देखो फुल स्टॉप वाला आ गया ना, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आएंगे हेल्पिंग वर्ब हटा देंगे, क्योंकि देखो अब इस वाक्य की शुरुआत कंजक्शन से होगी और कंजक्शन के बाद में अगर सब्जेक्ट आया, कंजक्शन कंजक्शन सब्जेक्ट से पहले आया, अगर सब्जेक्ट की शुरुआत, सॉरी वाक्य की शुरुआत अगर सब्जेक्ट से हो तो फुल स्टॉप आ जाएगा। देखो फुल स्टॉप, इसका मतलब अब ये वाक्य प्रश्नवाचक नहीं रहा, जैसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे वाक्य प्रश्नवाचक नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो अगर शुरुआत, अगर वो इंटरोगेटिव वाक्य में पहले डिड है तो डिड को हटा देंगे, डिड को हटा देंगे, तो डिड किस में चेंज होता है बोलो? यानी पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, तो डिड हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है? सर इसमें हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो देखो सेड टू इसमें आस्क्ड में बदल जाता है, ये ध्यान रखो, जो टाइप 2 है ना इंटरोगेटिव वाला, इसमें सेड टू आस्क्ड में बदल जाता है। कंजक्शन इफ,
इफ देखो कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो देखो सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट कौन सा है, सेकंड व्यक्ति है, देखो 1 2 3 और बटा में एस ओ एन, 1 2 3 बटा में एस ओ एन। टू यानी क्या है, ऑब्जेक्ट, टू किसके बराबर है, ऑब्जेक्ट, टू कौन है, यू, यू किस में बदलता है बोलो, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, से टू के बाद में ऑब्जेक्ट अस, अस यानी किसका ऑब्जेक्ट है, वी, देखो वी सब्जेक्ट होता है और वी का ऑब्जेक्ट होता है यूएसएस। ये अस के पास हेल्प लेने आया, अस यहां आया, अस ने देखा ये तो सब्जेक्ट है यू, तो अस अपना रूप सब्जेक्ट के रूप में बदल लेगा, अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी, तो वी, और उसके बाद में डीड हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब प्रश्नवाचक वाक्य नहीं रहा, और उसके बाद में हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि डिड जब भी हटाएंगे ना, डिड ध्यान रखो, डिड का क्या हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, कुछ जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ना वही चेंज हो जाता है। यस्टरडे लास्ट में किस में बदलेगा, देखो प्रीवियस डे में, यस्टरडे किस में बदलता है, प्रीवियस डे में बदलता है। नेक्स्ट देखो, ही सेड टू मी, देखो इंटरोगेटिव टाइप है, कौन सा टाइप है, इंटरोगेटिव, क्योंकि वाक्य की जो शुरुआत है ना, वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, और वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से हुई है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया, वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह है, ध्यान रखो, ठीक है, तो कंजक्शन क्या आ जाएगा बोलो, इफ आ गया तो सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो जाएगी। अब देखो, और इसमें सेड टू किस में बदलता है, इंटरोगेटिव में, ध्यान रखो, इंटरोगेटिव में सेड टू चेंज होगा, सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में होगा, ठीक है, ही से टू आस्क्ड, से टू आस्क्ड। अब देखो हमें क्या करना है, मैंने बोला ना आपको, वर्ब पे ध्यान रखना है, दूसरा जो वाक्य उसका वर्ब से हम काट कर सही कर लेंगे, फिर समझ लेंगे। देखो हैड, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, आगे कोई स्टेप नहीं है ना, जैसे इज द मार का वोजवर हो गया, वोजवर हैड बीन में बदल गया, पास्ट में चला गया, तो हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में कौन सा पास्ट, कोई नहीं, तो हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। देखो इसमें वोज है, इसमें ब्रोक सेकंड फॉर्म है, इसमें वोजवर है, तीनों ऑप्शन कट गए, एक ऑप्शन बचा है, देखिए ट्राई करते हैं, ही का ही, से टू आस्कड में, से टू आस्कड में मी का मी, कंजक्शन इफ आएगा, देखो प्रश्नवाचक वाक्य कंजक्शन आएगा इफ। अब ये देखो कंजक्शन आ गया, अगर सेंटेंस की शुरुआत में कंजक्शन है, वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है, ठीक है, बात आ है कि गुरु जी के समझा, मैं आ समझा, कि अगर वाक्य प्रश्नवाचक है ना डायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट वाला प्रश्नवाचक कौन है, प्रश्नवाचक नहीं हुई तो सब्जेक्ट शुरू हुई। अब देखो असली कहानी यहां से शुरू होगी, क्योंकि कंजक्शन सब्जेक्ट से पहले आता है, यस और नो, और अगर देखो वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, ठीक है, तो बाद में फुल स्टॉप लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह को हम हटा देंगे, ठीक है। आप देखो ये यू सब्जेक्ट है, कौन सा व्यक्ति है बोलो, सेकंड व्यक्ति है ना, 1 2 के बराबर एस ओ सब्जेक्ट है, एस ओ सॉरी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के पास गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, मी भागा भागा इधर आएगा यू के पास, और मी ने देखा यहाँ यू सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, ये हो गया आई, ये है ना, ये हो गया आई, और हेड है का हेड, सॉरी हेड का हेड रहेगा, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ये माई देखो आई की फॉर्म है। लास्ट तक ध्यान रखना है आपको, लास्ट तक ध्यान रखना है कि प्रोनाउन चेंज होगा लास्ट तक, ठीक है, प्रोनाउन ये आई की फॉर्म है, देखो आई की फॉर्म है, आई मी माई, आई फर्स्ट व्यक्ति है, किसके पास जाता है हेल्प के लिए बोलो, आई के बराबर सब्जेक्ट है, सॉरी आई के बराबर कौन सा सब्जेक्ट, 1 2 3 बटा में एस वन, तो आई के बराबर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा ही, तो ही भागा भागा कहाँ आएगा बोलो, माई की जगह पर आएगा। अब ये देखना है कि ये आई की कौन सी वाली फॉर्म है, आई मी माई, तो ये ही की भी तीन सी, ये है ना, जिस तरह से वर्ब की फॉर्म होती है उसी तरह प्रोनाउन की भी फॉर्म होती है, तो ये ही की भी तीसरी फॉर्म हो जाएगी, ही हिम हिज, ही हिम हिज, तो क्या हो जाएगा इधर देखो, हिज हिज स्टेट, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ज्यादा क्वेश्चन है ना लगाएंगे, सोल्व करेंगे, धीरे धीरे आपको सारा समझ आएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये इंटरोगेटिव टाइप है कि बिल्कुल सर है,
इंटरोगेटिव टाइप का कैसे पता चलेगा कि सर प्रश्नवाचक चिन्ह आता है इंटरोगेटिव टाइप में। दूसरी क्या बात है सर, ये इंटरोगेटिव जो अब की बार है ना, इंटरोगेटिव ये हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव नहीं है सर, ये WH वर्ड वाला है, ध्यान रखो। टाइप नंबर 2 है इंटरोगेटिव का, WH। ठीक है, WH होता है ना, हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड आता है। अगर ये WH वर्ड है तो सर कंजक्शन इसमें क्या रहेगा बेटे, कंजक्शन इसमें WH वर्ड ही रहेगा, इफ नहीं आएगा। इफ हेल्पिंग वर्ब वाले अगर सेंटेंस की शुरुआत वाट, वेन, वेयर, हाउ, हु से शुरू हो तो कंजक्शन वही रहेगा, बाकी रूल्स वैसे के वैसे ही है। देखो असली कहानी हमारी यहां से शुरू होगी, हु टीचर्स यू। देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस है, तो पेश अपने नरेशन में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में एस है या ईएस है तो हमारा इनडायरेक्ट में V2 हो जाएगा, यानी प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन ऐसा है और कौन सा ऑप्शन नहीं है, जो नहीं है वो सारे काट दो। ठीक है, इसमें सेकंड फॉर्म है, इसमें सेकंड फॉर्म है, इसमें देखो कंजक्शन से ये और काट दो, कंजक्शन इफ नहीं आएगा, कंजक्शन ये WH वर्ड का WH वर्ड ही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। देखो ठीक है, कितना सेकंड लगा बोलो, 10 सेकंड, 10 सेकंड लगा बस। ठीक है, अगर आप इस तरह से सोल्व करते रहेंगे क्यों दिक्कत रहेगा आपके, बताओ। नरेशन में कभी आपको दिक्कत नहीं रहेगा, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और बात जब अपने असूलों पर आए तो टकराना जरूरी है। और बात आपके असूलों पर है अब कि आपको सीईटी का पेपर, एलडीसी का पेपर, कॉम्पिटिटिव एप का पेपर आपको पास करना है एनी हाउ, और उसके लिए ये केडी सर आपका गुरुजी आपकी हेल्प कर रहा है। एक टाइम इस समय मैं आपकी मदद कर रहा हूं, जब आप सफल हो जाएंगे, जब आप सफल हो जाएंगे आप हेल्प करोगे। हम सब क्या कर रहे हैं, मेरे गुरुजी कहा करते थे, हम सारे समाज की मदद कर रहे हैं, समाज को चेंज करने का। और हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो पुतले मातर है, हम तो पुतले मातर है कौन, असली लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा ने क्या कहा है भगवत गीता में, आई एम इन एवरीवन्स हार्ट, आई एम इन एवरीवन्स हार्ट, मैं सबके हृदय में हूं। तुम्हें कौन पढ़वा रहा है, लॉर्ड कृष्णा। हिज यूनिवर्स इज लॉर्ड कृष्णाज यूनिवर्स। ठीक है, तो देखो, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है, किसमें बदल जाएगा बोलो, सेकंड फॉर्म में। अब देखो से टू किस में बदला, आस्क्ड में बदला, टाइप 2 है इंटरोगेटिव वाला, और इंटरोगेटिव में भी WH वर्ड वाला है, ध्यान रखो। उसके बाद में मी का मी हो जाएगा, कंजक्शन अब इफ नहीं आएगा, इसमें कंजक्शन इफ दे दिया, ध्यान रखो। कंजक्शन अब हु का हु ही आएगा। उसके बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म, यू देखो वर्ब के बाद में ये ऑब्जेक्ट है। यू कौन सा व्यक्ति है बोलो, यू सेकंड व्यक्ति है। सेकंड व्यक्ति मतलब 1 2 के बराबर ओ ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा इसके पास आएगा मी। मी इधर का इधर मी का मी हो जाएगा, कारण क्या, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जब बदला जाता है ना, ये वाला भी ऑब्जेक्ट अगर कभी भी इस ऑब्जेक्ट में बदला ना, ये सेम का सेम लिखा जाएगा। समझ गए बात को, क्यों, क्योंकि इधर देखो यहां अगर ये वाला अगर जब कभी यहां बदलेगा ना, यहां जो सब्जेक्ट होगा जब यहां बदला जाता है तो ये जो सब्जेक्ट में चेंज होता है, क्योंकि सब्जेक्ट जैसा रूप इसका है ना वैसा ही रूप इसका आकर यहां हो जाता है। यहां देखो ये ऑब्जेक्ट है तो मी भी इधर क्या है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कौन सा, पहले टाइप देखना है, टाइप कौन सा है। टाइप देखो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है। टाइप देखो ये इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में 2 टाइप है, कौन सा टाइप वाला है, ये देखो इंटरोगेटिव में WH वर्ड वाला है। इंटरोगेटिव में कौन सा टाइप वाला है बोलो, इंटरोगेटिव में WH वर्ड वाला है। ठीक है, ये देखो ये जो है ना हाउ क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड। ठीक है, तो देखो कंजक्शन यही रहेगा, कंजक्शन WH का कंजक्शन कौन सा रहेगा बोलो, कंजक्शन WH का WH, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है ना, जो क्वेश्चन वर्ड है ना वही कंजक्शन रहेगा। ठीक है, और देखो वो जोर आया है तो वो जोर का क्या होता है बोलो, हैड बीन,
ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें हैड बीन है और ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें हैड बीन नहीं है, वो सारे ऑप्शन हम काट देंगे, वो सारे ऑप्शन हम काट देंगे। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या हैड बीन है, तो देखो से टू का आस्कड हो जाएगा, देम का देम। अब कंजक्शन क्या आएगा बोलो, कंजक्शन हाउ आ जाएगा, कंजक्शन क्या हो जाएगा, हाउ, डब्ल्यू एच वर्ड का डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा। अब देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, वाक्य प्रश्नवाचक है, अब कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। यहां सब्जेक्ट क्या है बताओ, डायरेक्ट स्पीच में यू है, यू किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास में। 1 2 देखो 1 2 3 बटा में एस ओ एन, सेकंड व्यक्ति कौन होता है, यू, यू किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में। ये भागा भागा ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट ये देखो, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। तो देम जब इधर आया तो देम ने क्या देखा, देम जब इधर आया यू की जगह, इसने देखा कि ये जो पोजीशन है ना यू की, ये सब्जेक्ट की पोजीशन है, तो मुझे ही उसके जैसा बदलना होगा, यू के जैसा बदलना होगा। और यू के जैसा कब बदलूंगा मैं, यू के जैसा जब बदलूंगा कि जब मैं खुद सब्जेक्ट हो जाऊंगा। तो देम अब सब्जेक्ट में बदल गया, देम का क्या होगा बोलो, देम का हो जाएगा दे, देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो इधर देखो दे वोज वर का हैड बीन, ठीक है, रनिंग होम। नेक्स्ट, हर मदर सेड व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट रंजनी। टाइप नंबर 2 देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह वाला टाइप नंबर 2, ठीक है ना। और इसमें प्रश्नवाचक में कौन सा बोलो, डब्ल्यू एच वर्ड वाला, कौन सा है, डब्ल्यू एच वर्ड वाला, डब्ल्यू एच वर्ड वाला है, ठीक है। अब देखो विल का पास्ट क्या होगा, वुड, विल वुड या शुड में बदल जाता है ना। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन नहीं है, इधर ये हैड है, ये वाला ऑप्शन कट गया। अब तीनों ऑप्शन चेक करेंगे ना। अब देखो सी के साथ में शुड, सी के साथ शुड नहीं होता, ये ध्यान रखो, सी के साथ वुड ही होगा। नेक्स्ट देखो, अब हर मदर सेड, दोनों ऑप्शन चेक कर लेंगे हम। देखो सेड का सेड भी रहता है, आस्कड भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑप्शन में आस्कड है क्योंकि कंपटीशन इन दोनों में, दोनों ऑप्शन चेक करेंगे हम। डब्ल्यू एच वर्ड का डब्ल्यू एच वर्ड ही कंजक्शन रहेगा। अब देखो अब कंजक्शन आ गया, ठीक है, तो कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट आएगा ना, क्योंकि अब देखो प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा और ये फुल स्टॉप है। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं ना, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देते हैं, फुल स्टॉप। अब देखो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया है इधर, और इधर सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग इधर, इधर सब्जेक्ट पहले आएगा, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलेंगे सब्जेक्ट पहले आएगा। ये यू सेकंड व्यक्ति है, सेकंड व्यक्ति किसके पास जाता है हेल्प के लिए बोलो, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो दोनों ने सी मान लिया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या मान लिया, हर मान लिया, तो हर का इधर आकर सी, सी हो गया। देखो यहां भी सी है और यहां भी देखो लास्ट में रंजनी है, ये देखो यहाँ क्या है, रंजनी। अब आप ये सोच रहे हो सर ये लास्ट में दे दिया, अरे कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको ऐसा मान लेना है कि हर मदर सेड रंजनी, हर मदर सेड रंजनी। अब देखो ये यू ऑब्जेक्ट में बदलेगा, ऑब्जेक्ट कौन है, ये सेड के बाद में रंजनी ऑब्जेक्ट है, तो रंजनी का क्या हो जाएगा सी, विल का क्या हो गया वुड, हैव का हैव ही रहेगा। ऐसा नहीं कि सर वर्ब एक बार ही बदलनी है, विल का वुड हो गया ना, हेल्पिंग वर्ब बदल गई, बाद में आपको कुछ चेंज नहीं करना है। विल का वुड हो गया, हैव का है, क्योंकि देखो सारी जो मॉडल्स है उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, विल सेल शुड कैन कुड के बाद में, तो हैव ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हैव फॉर ब्रेकफास्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि देखो रजनी का रंजनी लिख दिया इधर, है ना, तो देखो हर मदर आस्क्ड रजनी व्हाट शी वुड हैव फॉर ब्रेकफास्ट, है ना, हर मदर आस्क्ड, ठीक है। देखो इसमें है ना, इसने रजनी दे दिया है ना बिल्कुल, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, इसने लिख दिया है। देखो बहुत बारीकी से चेक करना है, हर मदर सेड टू का सेड का आस्कड हो गया, और रंजनी जो लास्ट में लिखा था हर मदर सेड, क्योंकि देखो ये यहां तक पूरा हो गया, ये देखो रंजनी इसने स्पेशल कोमा लगा के लिखा है, मतलब आपको थोड़ा भ्रम में डालने के लिए। रजनी होना चाहिए था क्वेश्चन में, सेड की बाद में लिखा लास्ट में है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आना है कि कोमा लगाकर लिखा है, इसका मतलब रजनी का प्रॉपर स्थान कौन सा, सेड के बाद वाला है, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, he said to me what a cold day, he said to me what a cold day, ठीक है। अब देखो व्हाट ए कोल्ड डे, इसके बाद में ये एक्सक्लेमेटरी साइन भी है,
ठीक है, अब आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये क्वेश्चन वर्ड वाला वाट है, नहीं। वाट ए कोल्ड डे, ये एक्सक्लेमेटरी वाला टाइप है। कौन सा टाइप है? एक्सक्लेमेटोरी। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम, एक्सक्लेमेटोरी, एक्सक्लेम, अचानक सडन सरप्राइज। वाट ए कोल्ड डे का मतलब क्या है? कितना कोल्ड है आज का दिन, कोल्ड है। मैं वाट ए कोल्ड डे, द डे इज वेरी कोल्ड, सडन सरप्राइज। ठीक है, तो देखो एक्सक्लेमेटरी की क्या पहचान है कि सर ये पहचान है कि एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। पहली बात तो ये है कि एक्सक्लेमेटरी साइन होगा लास्ट में। दूसरी क्या बात है, सेंटेंस या तो हुर्रा, हुर्रा ए है, ओ इनसे शुरू होगा, या फिर शुरू होगा वाट ए से। वाट ए से शुरू होगा या फिर हाउस से शुरू होगा। आपको बिल्कुल भी, बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है। क्यों? आपको ये नहीं सोचना है ये क्वेश्चन वर्ड वाला वाट है, यहाँ क्या कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो इसमें देखो सेड टू किस में बदल जाता है? सेड टू इसमें, सेड टू इसमें बदल जाता है एक्सक्लेमेड विद, एक्सक्लेमेड विद, एक्सक्लेमेड विद सोरोफुल। ये सोरोफुल की बात नहीं है, दुख भरी बात नहीं है, तो एक्सक्लेमेड में हो जाएगा। देखो सेड टू एक्सक्लेमेड में कंजक्शन इसमें डेट आएगा। एक्सक्लेमेटरी में ध्यान रखो कंजक्शन क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी में कंजक्शन डेट आएगा, कंजक्शन डेट आएगा। सेड या सेड टू किस में बदल जाएगा? एक्सक्लेमेड। और खुशी की बात है तो एक्सक्लेमेड या एक्सक्लेमेड विद जॉय। अगर दुख की बात होगी, दुख का वर्ड ये आएगा, देखो ए, ये प्रकट करेगा। तो देखो वाट ए वाला कभी भी ध्यान रखना सोरोफुल, दुख की बात नहीं है। वाटे, वाटे का मतलब बहुत बढ़िया, वाटे कोल्ड, वाटे। मैं कहूँगी वाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। वाट ए कोल्ड डे, वाट ए ब्यूटीफुल नाइट, द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो वोट ए, ये जो सडन सर किसी को देख करके अरे यार, उसको इंग्लिश में क्या कहते? वाट। अचानक देखकर हम सरप्राइज हो जाते, अरे यार क्या बात। तो इंग्लिश में क्या कहते? वाट, एक्सक्लेमेटरी, सडन सरप्राइज दिमाग में अचानक से। ठीक है, तो देखो सेड टू एक्सक्लेमेट में कंजक्शन क्या आ गया? डेट। ठीक है, अब देखो वाट ए कोल्ड डे, तो शुरुआत इट से करनी, इट वॉज वेरी कोल्ड डे। ठीक है ना? आई होप यू एंजॉयड द क्लास। आपने क्लास को एंजॉय किया। अब मिलते हैं पार्ट 2 में। गुड नाइट।